नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेक करना चाहते हैं 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे। यहाँ पर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री एक साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर अगर एक एंगल हमने 90 डिग्री का पहले ही पुट कर दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और बाकी एक एंगल को अगर हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं, तो बचा हुआ एंगल ऑफ कोर्स 30 डिग्री का होगा। सेम इसी तरह से अगर हम एक एंगल 30 डिग्री पुट कर देते हैं, तो बचा हुआ एंगल 60 डिग्री का होगा। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है ABC, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों 60 डिग्री के इक्वल होंगे। अब हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, A से लेते हुए D तक। AD यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा BC के, और एक तरह से यहाँ पर जो ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो BD और DC आपस में इक्वल होंगे, और एंगल BAD और एंगल CAD ये भी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ABD, और ये ट्रायंगल 90 डिग्री होगा एंगल D पर, और एंगल BAD होगा यहाँ पर 30 डिग्री के इक्वल, और एंगल ABD होगा यहाँ पर 60 डिग्री के इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम तीनों साइड्स को A मान लेंगे। अगर तीनों साइड्स उस मेन ट्रायंगल की A थी, तो इस ट्रायंगल में BD हो जाएगा A/2। AD हमें यहाँ पर पता नहीं है कि AD की वैल्यू क्या है, लेकिन AB यहाँ पर इक्वल है A के। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ से AD भी कैलकुलेट कर लेंगे कि AD क्या होगा। दैट इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हम लिख देंगे AD स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें AD फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB यहाँ पर हमारे पास है A, और BD हमारे पास यहाँ है A/2। तो A स्क्वायर माइनस A²/4 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम A स्क्वायर में से A²/4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम A स्क्वायर में से A²/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3A²/4। अब AD स्क्वायर तो हमारा आ चुका है 3A²/4 के इक्वल, लेकिन हमें यहाँ पर AD स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए AD। तो हम इस इक्वेशन का रूट कर देंगे तो AD हमारा इक्वल आ जाएगा AD इक्वल A√3/2। नेक्स्ट हमें यहाँ पर AD भी मिल चुका है, AB भी हमें पता है इस ट्रायंगल में, BD भी हमें पता है। तो स्टार्ट करते हैं, रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल, दैट इज एंगल B तो होगा 60 डिग्री के इक्वल, और एंगल A होगा 30 डिग्री के इक्वल। और जब हम एंगल B को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पुट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बेस होगा BD और परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऑपोजिट साइड होगी AD। नेक्स्ट जब हम 30 डिग्री को एज अ एंगल मान के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बेस होगा AD और परपेंडिकुलर यानी कि ऑपोजिट साइड होगी इस एंगल के, वो होगी BD। तो उसी अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री की और 60 डिग्री की दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड कर लेंगे। सो पहले हम 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो साइन 60 होता है, साइन की रेशियोज एक तरह से इक्वल होती हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और परपेंडिकुलर इस 60 डिग्री के वो साइड होगी जो ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट साइड यहाँ पर है AD। तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा AD अपॉन AB के इक्वल, दैट इज विच विल बी इक्वल A√3/2 जो कि AD के इक्वल था, डिवाइडेड बाय A। तो इसे हम लिख देंगे A√3/2A। यहाँ पर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा साइन 60 इक्वल √3/2।
नेक्स्ट अगर हम cos 60 कैलकुलेट करें तो cos 60 होगा BD अपॉन AB। BD हमारे पास है A/2 के इक्वल एंड AB हमारे पास है A के इक्वल, तो हम इसे लिख देंगे A/2 डिवाइडेड बाय A विच विल बी इक्वल A/2A। A से A यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा cot 60 डिग्री इक्वल 1/2। नेक्स्ट अगर हम tan 60 की बात करें तो tan 60 एक तरह से sin 60 अपॉन cos 60 के इक्वल होता है, तो हम इसे लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है √3/2 और cos 60 डिग्री हमारे पास है 1/√2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan 60 डिग्री आ जाएगा हमारा इक्वल √3 के। तो sin 60 डिग्री हमारे पास आ चुका है √3/2, cos 60 डिग्री हमारे पास आ चुका है 1/2 एंड tan 60 डिग्री हमारे पास आ चुका है √3 के इक्वल। अगर हम बाकी बची हुई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखें तो वो एक तरह से इन तीनों के रेसिप्रोकल होती हैं। तो साइन के रेसिप्रोकल होती है कोसेक 60 डिग्री यहाँ पर होगी, तो कोसेक 60 डिग्री आएगी 2/√3। सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री के रेसिप्रोकल होगी तो वो होगी 2/1 या फिर सिंपली 2 एंड कॉट 60 डिग्री इक्वल आएगी tan 60 डिग्री के रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3। तो यहाँ से हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जनरली फाइंड करी। इसके बाद 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेसिप्रोकली पुट करके कैलकुलेट कर ली। अब हमने 60 डिग्री पर तो कैलकुलेट कर ली कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके इक्वल होंगी। तो इसी के साथ साथ अगर हम 30 डिग्री की भी बात करें तो साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल अगर हम मान रहे हैं तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली होगी, दैट इज BD जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज अभी भी फिलहाल सेम ही है। तो साइन 30 डिग्री होगा इक्वल BD/AB के। BD हमारे पास है A/2 और AB हमारे पास है A के इक्वल, तो ये आ जाएगा A/2 डिवाइडेड बाय A और A से A यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 1/2। सो साइन 30 हमारा इक्वल आ जाएगा 1/2 के। नेक्स्ट अगर हम cos 30 की बात करें, cos 30 डिग्री होता है या फिर हम कहें cos की जो रेशियो होती है वो होती है इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हम कहते हैं एडजेसेंट साइड को, और एडजेसेंट साइड यहाँ पर 30 डिग्री के हो जाएगी AD और हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर कॉमन ही है दैट इज AB। तो हम लिख लेंगे cos 30 डिग्री इक्वल AD/AB। नेक्स्ट इसे हम लिख लेंगे क्योंकि AD हमारा इक्वल है A√3/2 के और AB हमारा है A के इक्वल, तो ये लिखा जाएगा cos 30 डिग्री इक्वल A√3/2 डिवाइडेड बाय A, दैट इज A से A यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद cos 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा √3/2 के। सो साइन 30 डिग्री हमारा आया था 1/2 के एंड cos 30 डिग्री हमारा आया है √3/2 के इक्वल। अब tan 30 डिग्री होगा एक तरह से साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, तो इसे हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। नेक्स्ट tan 30 डिग्री इक्वल 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3। अब बचे 3 बाकी के रेशियोज जो एक तरह से रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो काफ़ी सिंपल है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा 2 के इक्वल। cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा sec 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2/√3 के इक्वल एंड cot 30 डिग्री के इक्वल होगा √3 क्योंकि cot 30 डिग्री tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के भी रेशियोज फाइंड कर लिए कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है अगर हम एंगल को 30 डिग्री रखते हैं या फिर 60 डिग्री रखते हैं।